नीले समंदर में एक डॉल्फिन जिसका नाम डिम्पल था बहुत बहादुर थी। डिम्पल हमेशा नई चीजें तलाश करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन वो एक रंग बिरंगी मूंगे की चट्टान के करीब तैर रही था, तब उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी। डिम्पल ने देखा कि यह रोशनी एक गुफा से आ रही है। गुफा के अंदर जाने पर उसने देखा कि गुफा मोतियों से भरी हुई थी। इसने जल्दी से अपने दोस्तों को इस गुफा के बारे में बताया। इसके दोस्त भी इसके साथ इसके पास जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों में शामिल थे हैप्पी, एक शरारती मछली, लेला, एक समझदार ऑक्टोपस, और जैक, एक मजबूत समुद्री घोड़ा। सब डिम्पल के साथ निकल पड़े। गुफा का दरवाजा बंद था और मोतियों की रोशनी मध्यम हो रही थी। लेला ने देखा कि गुफा के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ है। हैप्पी ने कहा, शायद ये हमें खजाने की तरफ ले जाए। डिम्पल ने कहा, लेकिन हमें समझना होगा कि ये क्या कहता है। लेला ने देखा और कहा, ये तो एक पहेली है, हमें इसका हल निकालना होगा। पहेली कुछ इस तरह थी, सूरज की रोशनी भी पहुंच न पाई, गहरे अंधेरे में राज छुपाई, कुछ है जो वहां भी चमक पाई, इसकी हदों को बहुत कम समझ पाई। दोस्तों ने मिलकर सोचना शुरू किया। हैप्पी ने कहा, ये हुआ हो सकती है, लेकिन जैक ने कहा, नहीं, ये शायद साया हो सकता है। लेला ने कहा, हमें मिलकर फैसला करना होगा। डिम्पल, लेला, हैप्पी और जैक कुछ देर सोचने के बाद बोले, समंदर, जो कि सही जवाब था। दरवाजा खुल गया। इनके सामने एक नकाबपोश स्टारफिश उनका इंतजार कर रही थी। नकाबपोश ने कहा, तुमने पहेली का सही जवाब दिया है, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक और आजमाइश से गुजरना होगा। नकाबपोश ने उन्हें एक और पहेली दी, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। ना है रंग इसका, ना ही को कमी, कभी आसमान में तो कभी जेर जमीन, गुस्से में जो आई तो किसी की खैर नहीं। दोस्तों ने मिलकर सोचना शुरू किया। हैप्पी ने कहा, ये जरूर ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन जैक ने कहा, नहीं, ये शायद आग हो सकती है। लेला ने कहा, हमें मिलकर फैसला करना होगा। डिम्पल ने कहा, मैं सोचता हूँ कि ये पानी हो सकता है। सब ने इत्तेफाक किया और नकाबपोश को बताया, पानी। नकाबपोश ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, और उन्हें गुफा का असली खजाना दिखाया। खजाना एक जादुई मोती था जिसको छूने से वो ऐसी रोशनी देता था जिसे देखना नामुमकिन था, लेकिन जो उसको पहली बार छुएगा वो इसकी तेज रोशनी में भी देख पाएगा। जैसे ही वो खजाना देख रहे थे, अचानक समंदर की गहराई से एक खौफनाक आवाज आई। एक बड़ा खतरनाक शार्क उनकी तरफ बढ़ रहा था। डिम्पल ने अपने दोस्तों को हौसला देते हुए कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। दोस्तों ने फौरन एक मंसूबा बनाया और एक साथ चारों ने मिलकर इस जादुई मोती को छुआ। इस जादुई मोती से बहुत तेज रोशनी निकली जिससे खतरनाक शार्क को कुछ दिखा नहीं दिया। चारों दोस्त अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए महफूज जगह पर पहुंचे। इस दिन डिम्पल ने न सिर्फ दोस्ती और टीम वर्क की अहमियत को समझा, बल्कि ये भी जाना कि सही वक्त पर सही फैसले करना कितना जरूरी होता है। अब समंदर उनके लिए पहले से भी ज्यादा जादुई और महफूज लगने लगा।